हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। हु इज़ जेलस ऑफ my viewers and why। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। 9 of swords, 2 of swords, 4 of pentacles, the sun, the fool, knight of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 4 of wands। पहला व्यक्ति यहाँ पर मुझे वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो अभी फ़िलहाल पास्ट की स्थितियों को सोच रहा है। जो आपके साथ जो रिश्ता था उसके बारे में इनका विचार चिंतन चलता रहता है, ठीक है, कि इन्होंने जो किया वो क्यों किया, आपके जैसे अच्छे पर्सन को क्यों खो दिया। और ये चिंतन चलता ज़रूर है इनका, लेकिन इसके बाद भी इनको इस बात की बहुत ज़्यादा मन में लगती है कि आपने इनको रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है, 2 कश्ती के सवार ये रहे, कन्फ्यूज़न में ये रहे, आज भी कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, और जहाँ पर इनको पैसे रुपये से फ़ायदा हो रहा था, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, ऐसे लोगों से अटैचमेंट ताकि जो है इकट्ठा कर सकें, ये इनकी मुख्य टेंडेंसी रही है। इसके पीछे इन्होंने आपको छोड़ दिया था। ये फीमेल भी हो सकती हैं जिन्होंने अच्छे ऑप्शन की तलाश में आपको रिजेक्ट किया था। इनकी जलन का कारण ये है, ये देखिए अंदर ही अंदर आपको मिस करते हैं, पर ये आपसे जलते भी हैं। ईर्ष्या भी इनको होती है कि कहाँ तो इनके साथ आपके परिवार बनाने के सपने थे, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी है कि ये आपके कोई एक्स हस्बैंड रहे हैं या वाइफ रही हैं। इनकी जलन का कारण ये है कि जब से आपने इनसे मूव ऑन किया है, तो मूव ऑन जो है अच्छी तरह किया और लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से स्टक कर रखा था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। एक डिप्रेस माहौल में आप रह रहे थे, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप रह रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर ये व्यक्ति के साथ साथ आपकी जो एनर्जी है, इससे भी जलन की भावना है कि मतलब लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपसे, आपकी इस एनर्जी के कारण, जो पॉजिटिव जो है एनर्जी है उसके कारण आपसे ईर्ष्या करते हैं। खासकर अभी ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग और भी हो सकते हैं, वो रीडिंग में हम निकालेंगे। एक ऐसा व्यक्ति भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसके और आपके एज ग्रुप में काफ़ी अंतर है, और इन्होंने आपको लव ऑफर दिया था जिसको आपने रिजेक्ट किया है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं थे। पास्ट में आपने लव सिचुएशन में धोखा खाया है, इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं थे, और ये व्यक्ति आपसे आपको कमिटमेंट में लाना चाह रहे थे। 2 कार्ड जो है उछल कर नीचे गिर गए, मैं उनको उठाती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उछल कर बाहर आया था और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सॉरी गाइस, माइक थोड़ा दूर हो गया था इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा उछल कर, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिव ऑरा है, आपका जो स्वाभिमान है, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ अपोजिट जेंडर के लोग हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, इसलिए जलते हैं कि आपके अंदर एक बड़ी, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सेल्फ इस्टीम है। और इस ग्रेट सेल्फ इस्टीम को आप झुकने नहीं देते, और इनकी सोच जो है कुछ इस तरह की गंदी है कि आपके पास ऐसा है क्या कि आप इतना झुकते नहीं हैं।
ठीक है, आपके आत्माभिमान से, स्वाभिमान से इनको दिक्कत है। आप लोग इनसाइड और आउटसाइड दोनों ओर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और इनको लगता है कि इनके पास वो ब्यूटी, वो ऑरा नहीं है। ये बात सेम जेंडर के लोगों के साथ भी हो सकती है कि आप जैसी ब्रेव ब्रेन विथ ब्यूटी या ब्यूटी विथ ब्रेन फीमेल जो है इनको ट्रिगर करती है, इनको चैलेंज देती है। ये बात यहाँ पर हो सकती है। और लोग आपसे इसलिए भी जलस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप ना बहुत जल्दी वॉक अवे करते हैं टॉक्सिक परिस्थितियों से। और एक कार्ड लास्ट और निकालूंगी। आपका जो काइंड नेचर है, अगर आपको किसी पे दया आ जाए तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ही है जिनको आप परख लेते हैं कि ये व्यक्ति लुटेरा है, उसको आप दोबारा पलट कर नहीं देखते। तो जिसके लिए आप कुछ कर चुके हैं और उसके धोखा देने के कारण आप जब उसको पलट के नहीं देखते, तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने काफ़ी कुछ दिया हो, बाद में इसने धोखा दिया तो आपने इसको पलट के भी नहीं देखा। तो ये व्यक्ति भी आपसे जलन रखता है। और आप अपने जीवन की घटनाओं के बाद भी, दुर्घटनाओं के बाद भी, जीवन में जो बीत चुकी है उन समस्याओं के बावजूद अपने को प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, स्वयं को स्वीकार करते हैं। किसी के सामने आपकी हाथ फैलाने की आदत नहीं है, उल्टा आप देने वाले लोगों में शामिल हैं। ठीक है, आपकी गिविंग नेचर है। तो प्रमुख बात यह है कि मॉरल वैल्यूज़ के साथ में अच्छी सोच है आपकी, और कई लोग आपसे नज़दीक हो जाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए जब जिनको आप लताड़ते हैं तो वो व्यक्ति बाद में जाके आपके खिलाफ़ साजिशें करते हैं। और यहाँ पर आपसे जलन का कारण ये भी है कि अगर हर कोई चंपक आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। फेसबुक आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति, किसी भी मतलब ऑरा का व्यक्ति किसी को भी फ्रेंड बनाने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। जैसे मान लीजिए, बड़ी अजीब बात लगती है मुझे, मान लीजिए कोई मैनेजर है या हायर पोजीशन में है, किसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो जो व्यक्ति वहाँ पर एक डिग्निटी मेंटेन करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, एक दूरी मेंटेन करके रखते हैं, वो लोग उनसे फेसबुक पे एज ए फ्रेंड जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में आप इस तरह से हैं और बाद में आप उनको हर जगह अपना फ्रेंड बना के रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे कुछ अजीब सी लगती है शुरू से ही। तो ये बात यहाँ पर है कि आपके पास जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो सेलेक्टिव है कि आप ना हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाते, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते। आपका टाइम जो है बहुत प्रीशियस है। तो ये लोग जो है ना, आपके ये एक्सेप्टेंस ना होने के कारण, आप एक्सेप्ट नहीं करते जो इनको, वो उसके कारण इनको लगता है कि आप थोड़े ईगोइस्टिक हैं और इसलिए आपसे जलते हैं कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में इतने सारे लोग हैं और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट इनने क्यों स्वीकार नहीं करी। तो इसका कारण बस इतना सा है कि आप बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। आपको मालूम है कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है ना। तो फेसबुक की अवेलेबिलिटी का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर कोई जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जिसकी हम शक्ल जानते हैं उसको फ्रेंड बना लें। तो यही बात आपके साथ मुझे लग रही है कि आप ना रिजेक्ट करते हैं लोगों को, इसलिए भी ये लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आप हर किसी चंपक को अपने पास फटकने नहीं देते। आपको मालूम है कि आज मेरे जीवन की हर गतिविधि जो मैं अपने निजी दोस्तों से या क्लोज से शेयर करूँगा, ये इस चंपकू के पास भी पहुँचेगी, है ना। तो बहुत अवेयरनेस है आपके अंदर और इस बात से इनको दिल में धक्का लगता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि मतलब अगर पब्लिक प्लेस पे ये आपके ऑरा के कारण आपसे बात नहीं कर पाते या इनकी हालत जो है वो इनको दुख मचती है आपसे बात करने में, ठीक है, आपका ऑरा को देखकर, तो ये पीठ पीछे सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट होके ये मित्रता बढ़ा सकते हैं। पर आप इनको जो है मज़ा चखा देते हैं, क्योंकि आप इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। अब जब आप इनके सामने आते हैं, पक्की बात है यहाँ पर, जब आप इनके सामने आते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती बोलने की कि मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है
कि आपने अगर बोल दिया हाँ भेजी होगी, या आप बोल देंगे मैंने देखा ही नहीं, मतलब ऐसे इजी वे में आप बोल देंगे, तो इनकी पोपट हो जाएगी और गजब बेइज्जती हो जाएगी इनकी। तो ये आपसे जलते हैं कि आपने इनको रिजेक्ट किया, और इनको लगता है कि आप अपने आप को समझते क्या हो, मतलब हर चंपक को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आप अगर मेल्स भी हैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन है आपका, हर किसी को आप दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप बीमार होंगे तो ये फेसबुक फ्रेंड है ना, इनमें से कोई भी नहीं आने वाला है आपके पास में। तो आपकी बहुत बुराई ढूंढने की कोशिश की जाती है, और अतीत में कुछ ऐसा रहा है जो दुख रहा है, धोखा रहा है, या दर्द वाली कोई सिचुएशन रही है, तो आपको जज किया जाता है और आपको जज करके बुरा बनाया जाता है। पर जब किसी बड़े टास्क की बारी आती है, ठीक है, बड़ा कोई काम करना होता है यहाँ पर तो उस टाइम पे, और जब मोस्टली वर्क प्लेस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है या कोई विशेष कार्य होता है, तो आपकी ही याद आती है इमरजेंसी में। तो इससे क्या है कि जो लोग आपकी बुराई के लिए पूरा निर्माण करते हैं ना परिस्थितियों का, वो सब मुंह की खाते हैं, फिर जलते हैं ये लोग आपसे। वहीं पर अगर आपकी एज मैच्योर है, आप 40-45 के अबव हैं, 50 के आसपास हैं कुछ लोग, तो ये जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाले निर्णयकर्ता की आवश्यकता होती है, और ये भी हो सकता है कि कुछ अपनी परंपरा रीति रिवाजों की जानकारी आपको गहरी है, तो लोग आपका नाम टॉप लिस्ट में सजेस्ट करते हैं कि उनसे पूछना पड़ेगा कि इस कार्य को कैसे करना है, इस रीति रिवाज को कैसे करना है। तो जजमेंटल लोग आपके हाथ में मान सम्मान आता हुआ देखकर अपने हाथ जो है मसल कर रह जाते हैं कि देर सबेर आपको यथोचित सम्मान मिल ही जाता है, तो व्हाट कैन वी डू, है ना, ऐसा। तो इस तरह की बात यहाँ पर है कि इनको ये देखना पड़ता है अपनी आँखों से कि कितना भी असम्मान करने के बाद भी आप जो सम्मान डिज़र्व करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। और ख़ासकर ये जो पास्ट पर्सन है ना, इन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं मतलब कितनी सारी धमकियाँ और सब कुछ करने के बाद भी ये व्यक्ति जो है मेरी लाइफ से कैसे निकल लिया शांति से। आप लोग ना बहुत मन को समझा कर निकले हैं ठहराव के साथ। जैसे कि एक होती है, वो होती है ना, क्या बोलते हैं, स्टीम वाली बोट होती है पानी में, वो तेज़ भागती है इंजन से, जो एकदम भगली है। और एक होता है ये जो लकड़ी का लट्ठा है ना, इसमें आप धीरे धीरे भारी मन से उसको खेते हुए, उसको धक्का मारते हुए निकले हैं धीरे धीरे। एक ठहराव के साथ आप निकले हैं, सोच समझ कर निकले हैं, एकदम जल्दबाजी में नहीं निकले कि खट्टे से निकल गए फिर पछतावा हो रहा है। बहुत झेला है आपने, बहुत सोचा है आपने, फिर बोरिया बिस्तर बांध के आप निकले हैं। तो जिनकी आपके साथ मैरिज थी या कमिटमेंट का वादा था, वो व्यक्ति भी आपसे जेलस है, क्योंकि आप इस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इनके सहारे के बिना आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप मेल हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही आप लोग अकेले रहे हैं, या तो आपने किसी पेरेंट को खोया है, और जिसका ये महिला अंदर ही अंदर राज जानती थी कि आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। और आपका जो इनर चाइल्ड था, आप फीमेल मेल कोई भी हो सकते, जो आपकी इनर चाइल्ड थी जो दबी हुई थी, तो आपने सोचा कि ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो वो अभाव जो पेरेंट को खोने का है, आपको ये मेंटल सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने आपकी जो है वाट लगा रखी थी। लेकिन इनके जाने के बाद आप अपने इनर चाइल्ड को ढूंढ पाए हैं, और ये बात इनको अच्छी तरह समझ में आ रही है। जो आपका बच्चों जैसी खिलखिलाहट थी ना, इन्होंने
आकर उस पर बैन लगा दिया था। तब इसको ये जो पास्ट के जो आपके एक्स हैं ना, ये इनको एहसास हो रहा है कि आपने सब कुछ कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू एंड वाई। आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।